सराउंडिंग में आज का हमारा टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर। तो स्टेट्स ऑफ मैटर में मैटर कितने फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? मैटर एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट। मैटर एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट्स, ये आपको भी पता है। थ्री स्टेट्स में मैटर क्या करता है? एग्जिस्ट करता है। कौन कौन से थ्री स्टेट्स हैं? यस, पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस। इन फॉर्म में क्या है? एग्जिस्ट करता है। हम अपने आसपास जो भी चीज देखते हैं वो या तो सॉलिड में होगा, या तो लिक्विड की शेप में होगा, लिक्विड स्टेट में होगा, या तो वो गैसियस स्टेट में होगा। जैसे कि सॉलिड, बुक, पेन, पेंसिल, ये सब क्या है? एटसेट्रा लगा देते हैं। ये सब क्या है? हमारे सॉलिड शेप। उसी तरीके से लिक्विड, लिक्विड में लाइक मिल्क, मिल्क क्या है? लिक्विड शेप में पाया जाता है। ऑयल, ये क्या है? लिक्विड है। वाटर, ये भी क्या है? लिक्विड है। उसी तरीके गैस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वाटर वेपर, ये किस फॉर्म में है? गैसेस फॉर्म। इनको हम गैसेस फॉर्म में बोल देते हैं। ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये सारा क्या है? गैसेस। इट मींस हमारे आसपास जो भी मैटर है वो तीन स्टेट्स में पाया जाएगा, या तो सॉलिड में होगा, या तो लिक्विड स्टेट में होगा, या तो वो गैसियस स्टेट में होगा। अब इस सॉलिड स्टेट्स में जो होता है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, और लिक्विड स्टेट्स है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, जो गैसियस स्टेट्स में है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। तो चलिए एक एक करके इन सब की कैरेक्टरिस्टिक्स हम डिस्कस करते हैं। पहला जो आ रहा है सॉलिड। सॉलिड, अब सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर हम सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें कि सॉलिड्स के पास क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हमको दिखाई देती है। अगर हम अपने आसपास जो भी चीज देखते हैं, लाइक डेस्क है, टेबल है, चेयर है, बॉटल है, हम क्या देखते हैं? सॉलिड का शेप कैसा होता है? फिक्स होता है। सॉलिड का वॉल्यूम कैसा होता है? फिक्स्ड होता है। तो सॉलिड हैज डेफिनेट शेप, सॉलिड हैज डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। सॉलिड का शेप क्या होता है? फिक्स्ड होता है, और वॉल्यूम भी कैसा? फिक्स्ड होता है। सॉलिड हैज डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। वॉल्यूम, ये चीज हमको देखने को मिलती है। हमारे आसपास कोई भी चीज है तो सॉलिड के बारे में बात करते हैं, उसका शेप कैसा रहता है? फिक्स रहता है। ओके, सॉलिड को अगर हम दबाएंगे, पुश करेंगे, सॉलिड दबता है? सॉलिड नहीं दबता है। मींस सॉलिड्स क्या है? इनकम्प्रेसिबल हैं, सॉलिड दबते नहीं हैं। सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल। सॉलिड्स दबते नहीं। और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हमको दिखाई देती है? अच्छा, सॉलिड का शेप डेफिनेट है, वॉल्यूम है। सॉलिड्स क्या है? इनकम्प्रेसिबल होते हैं, दबते नहीं हैं। कंप्रेसिबल दबता है, सॉलिड्स नहीं दबते, इसलिए हम सॉलिड्स को क्या बोलते हैं? रिजिड। दे आर कॉल्ड रिजिड, दे आर कॉल्ड रिजिड। इसलिए इनको क्या है? रिजिड बोला जाता है। सॉलिड्स क्या है? रिजिड। अच्छा, और थोड़ा ऊपर लिखते हैं सॉलिड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स। जो पार्टिकल्स हैं, सॉलिड्स के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स कैसे लगता है? पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स, particles of solids are close to each other, very close to each other। जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के कैसे? पास पास होते हैं, are very close to each other, एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं। अब जब पार्टिकल सॉलिड्स के, जो हम पार्टिकल्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं क्लोज होंगे। अगर सॉलिड के पार्टिकल्स क्लोज हैं तो इसके पास क्या होगा? उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा?
बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, इट मींस particles of solids have very strong force of attraction, जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा, बहुत ज्यादा मैक्सिमम होगा, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसी में स्ट्रॉन्ग होता है तो उसके पार्टिकल्स अगर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं तो सॉलिड के पार्टिकल्स कैसे होंगे, क्लोजली पैक्ड होंगे। सॉलिड्स आर क्लोजली particles of solids are closely packed, particles of solids are closely packed या ordered arrangement are closely packed। अब क्लोजली पैक्ड है क्योंकि सॉलिड्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसा है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो हम क्या कहेंगे भाई पैक्ड जो होगा वो कैसा होगा, क्लोजली, बहुत पास होंगे। इसीलिए क्या है, सॉलिड्स कैसे होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, सॉलिड्स दबते नहीं हैं क्योंकि सॉलिड्स के पार्टिकल कैसे होते हैं, बहुत पास होते हैं सॉलिड्स, इसीलिए रिजिड भी होते हैं। अगर अब सोचिए अगर सॉलिड के पार्टिकल्स क्या है, पास हैं, वो सॉलिड के पार्टिकल एक दूसरे पार्टिकल्स के ऊपर क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, तो ये पार्टिकल्स एक दूसरे को जाने नहीं देंगे, बहुत दूर जाने नहीं देते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी जो इन पार्टिकल्स की होती है सॉलिड्स में वो कैसी होती है, बहुत कम होती है, वो भी लिख देते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ solid particles are very less। ठीक है। अब इन जो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी है हमने सॉलिड्स की, सॉलिड का शेप कैसा होता है, फिक्स्ड होता है, सॉलिड का वॉल्यूम कैसा होता है, फिक्स्ड होता है, सॉलिड्स क्या है, इनकम्प्रेसिबल है, सॉलिड्स दबते नहीं हैं, इसीलिए सॉलिड्स को क्या बोला जाता है, रिजिड बोला जाता है। जो सॉलिड्स के पार्टिकल होते हैं वो बहुत आसपास क्या है, बहुत क्लोज होते हैं एक दूसरे के, इसलिए इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। इसी वजह से क्या सॉलिड्स के पार्टिकल्स क्या हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, और जब क्लोजली पैक्ड हैं तो ये सॉलिड के पार्टिकल बहुत दूर नहीं जाते हैं, इसलिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स क्या है, बहुत ज्यादा लेस होते हैं, बहुत ज्यादा सबसे कम होता है। ओके, अगर हम बात करें पार्टिकल्स किस तरीके से अरेंज होते हैं, अगर हम इसके बारे में देखें तो सॉलिड्स को अगर हम दिखाना चाहें तो सॉलिड्स के पार्टिकल किस तरीके से होंगे, ये मान लेते हैं सॉलिड्स एक बॉक्स, इस बॉक्स में अगर हम सॉलिड के पार्टिकल्स बनाएंगे तो हम इस तरीके से बनाएंगे, ये क्या है, सॉलिड्स के पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड है, स्पेस होगा लेकिन वो स्पेस कैसा है, बहुत कम होता है। इस तरीके से क्या है, सॉलिड्स के पार्टिकल्स क्या हैं, अरेंज्ड हैं। इस तरीके से हम कह सकते हैं सॉलिड्स के पार्टिकल्स क्या हैं, अरेंज होंगे। इनके बीच में स्पेस कैसा होता है, बहुत कम होता है। इस तरीके से सॉलिड्स के पार्टिकल्स अरेंज होते हैं, बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं। इस तरीके से हम इसका डायग्राम बना सकते हैं सॉलिड के पार्टिकल्स। अब ये एक पार्टिकल, अब ये पार्टिकल इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ये पार्टिकल इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से सॉलिड्स के पार्टिकल एक दूसरे को क्या है, जाने नहीं देते हैं। इसलिए कह सकते हैं सॉलिड के पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा होता है, एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होता है। इस तरीके से क्या है, सॉलिड्स के पार्टिकल्स अरेंज होते हैं। कैसे हैं, और एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल्स के ऊपर क्या लगा रहा है, फोर्स लगाता है। इसलिए क्या सॉलिड्स के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। अब इसी ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, फॉर एग्जांपल लाइक व्हाई टेबल इज कॉल्ड सॉलिड।
टेबल को हम सॉलिड क्यों बोलते हैं? Why table is called solid? ये क्वेश्चन आ जाए। या स्पॉन्ज इज अ सॉलिड, स्पॉन्ज क्या एक सॉलिड है, स्पॉन्ज इज अ सॉलिड बट इट इज कंप्रेसिबल, हाउ? सॉलिड क्या है, स्पॉन्ज क्या एक सॉलिड है लेकिन ये कंप्रेसिबल है, हाउ? इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। अब इस सबका आंसर आप दे सकते हैं ना। टेबल क्या है, सॉलिड है। टेबल को हम सॉलिड क्यों बोलेंगे? टेबल को हम सॉलिड बोलेंगे क्योंकि टेबल का शेप कैसा है, फिक्स्ड है। टेबल का वॉल्यूम क्या है, फिक्स्ड है। और क्यों फिक्स्ड है? वाई। वाई का आंसर क्या देंगे? क्योंकि सॉलिड्स के बीच में इनके जो पार्टिकल है, टेबल के पार्टिकल्स कैसे हैं, क्लोजली पैक्ड हैं, जो एक दूसरे के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं, एक दूसरे पार्टिकल्स को क्या रखते हैं, पकड़ के रखते हैं। इसलिए टेबल का शेप क्या होता है, फिक्स्ड होता है। उसी तरीके स्पॉन्ज या स्पॉन्ज कह सकते हो कॉटन। कॉटन सॉलिड है कि लिक्विड है, कौन सा है? और कॉटन तो सॉलिड है। अब कॉटन सॉलिड है तो कॉटन दबता क्यों है? कॉटन को तो नहीं दबना चाहिए। अभी तो लिखा कि कॉटन क्या है, सॉलिड है, लेकिन कॉटन तो दबता है सर। क्यों दबता है? मैट्रेस गद्दा है वो भी दबता है। क्यों दबता है? क्योंकि जो स्पॉन्ज है या कॉटन है उसमें क्या पोर्स होते हैं, उसमें क्या फंस जाती है, एयर फंस जाती है। और हम जब उसको प्रेस करते हैं तो क्या बाहर निकलती है, गैस बाहर निकलती है। तो गैस बाहर निकलती है जब पुश करते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन क्या इन प्रॉपर्टीज के ऊपर आ सकते हैं, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं अपनी अगली कैरेक्टरिस्टिक्स में। अगले स्टेट्स ऑफ मैटर्स का नाम है लिक्विड। सेकंड, लिक्विड। लिक्विड का क्या होता है? लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, लिक्विड का शेप फिक्स्ड नहीं होता है। लिक्विड हैव फिक्स्ड शेप, लिक्विड हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, बट liquid have fixed shape but do not have fixed shape। लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स्ड होगा लेकिन शेप फिक्स्ड नहीं होगा। ये देखने को मिलता है। लिक्विड को हम जिस बर्तन में डालते हैं उसका शेप कैसा, उसी के आकार का हो जाता है। It takes the shape of the container in which they are filled. It takes the shape of the container, the shape of the container in which they are filled। जिस कंटेनर में हम उस लिक्विड को डालेंगे वो उसका क्या ले लेगा, शेप ले लेगा। in which they are filled। ओके, सेकंड, अब लिक्विड क्या करता है, फ्लो करता है, सॉलिड नहीं बहता है। इसलिए हमने क्या बोला था, सॉलिड क्या है, रिजिड होता है, क्योंकि सॉलिड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है, मैक्सिमम होता है, वेरी स्ट्रांग होता है। इसीलिए क्या है, सॉलिड फ्लो नहीं करता है। अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाई सॉलिड्स आर रिजिड, सॉलिड्स आर रिजिड बिकॉज सॉलिड्स हैव स्ट्रांग पार्टिकल्स ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या हैव स्ट्रांग इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसके कारण सॉलिड का शेप कैसा होता है, रिजिड होता है। सॉलिड का शेप फिक्स्ड होता है, सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स क्यों होता है, इस सब के रीजन में आप क्या है, स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब लिक्विड्स कैसे होते हैं, फ्लूइड। लिक्विड्स आर फ्लूइड, लिक्विड्स आर फ्लूइड। इसका आंसर लिख सकते हैं, लिक्विड्स आर फ्लूइड बिकॉज they don't have moderate force of attraction। moderate लिख दिया है, moderate फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो लगता है लेकिन इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता है।
इसीलिए ये फ्लो करता है, दे हैव मॉडरेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और लिक्विड्स कंप्रेस्ड होते हैं, लिक्विड्स आर नेग्लिजिबल, लिक्विड्स आर नेग्लिजिबल, लिक्विड्स आर कंप्रेस्ड या नेग्लिजिबल, लिक्विड्स आर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, ये भी क्या है, कंप्रेस्ड नहीं होते हैं। लिक्विड्स क्या है, लिक्विड्स में डिफ्यूजन होता है, liquids have more space than particles of solid, so liquids have so liquids have more space, liquids में क्या है, पार्टिकल्स सॉलिड्स के पार्टिकल्स के कंपैरिजन में स्पेस कैसा होता है, ज्यादा होता है, तो लिक्विड्स आर मच मोर डिफ्यूजिबल। हम क्या लिखते हैं, लिक्विड्स हैव मोर स्पेस देन पार्टिकल ऑफ सॉलिड, सो लिक्विड्स हैव the property of diffusion more as compared to solid, as compared to solid, like for example वाटर के अंदर क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या होता है, डिसॉल्व होता है। एक्वाटिक एनिमल्स में, एक्वाटिक एनिमल्स जो ऑक्सीजन लेते हैं वो किस फॉर्म में होता है, डिसॉल्व फॉर्म में होता है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन किसमें डिसॉल्व हो जाती है, वो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, और वाटर क्या है, लिक्विड है। तो हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टी लिखी, लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है, लिक्विड का शेप फिक्स होता है, वो उस जिस कंटेनर में भी हम लिक्विड डालेंगे वो उसका ही क्या ले लेगा, शेप ले लेगा। लिक्विड्स आर फ्लूइड, लिक्विड्स आर फ्लूइड, फ्लूइड का मतलब क्या होता है, फ्लो करता है, जो चीज भी फ्लो करती है उसको क्या बोलेंगे, फ्लूइड बोलेंगे, बिकॉज दे हैव मॉडरेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता है। लिक्विड्स आर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, लिक्विड्स भी क्या कंप्रेस्ड नहीं होते हैं। लिक्विड्स हैव मोर स्पेस, लिक्विड में क्या ज्यादा स्पेस होता है, किसके कंपैरिजन में, सॉलिड के पार्टिकल्स के कंपैरिजन में। सो लिक्विड्स हैव द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन, तो लिक्विड के अंदर क्या है, जो डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी है वो ज्यादा दिखाई देगी किसके कंपैरिजन में, सॉलिड्स। अब इसमें स्पेस ज्यादा होता है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ liquid particles is more, kinetic energy of liquid particle is more than solid, क्योंकि लिक्विड में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, मॉडरेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इसका मतलब लिक्विड के पार्टिकल ज्यादा दूर दूर तक मूव कर सकते हैं, और जो ज्यादा दूर तक जा रहा है इसका मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, लिक्विड के पार्टिकल्स की क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर हम इसी तरीके से कंपैरिजन करें, लाइक एक ही टेम्परेचर में एक चीज सॉलिड है और एक ही चीज लिक्विड है, तो उसमें किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, उसमें लिक्विड की एनर्जी ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी, क्योंकि वो ज्यादा तेजी से मोशन में आ रहा है, उसके पास ज्यादा स्पेस है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड पार्टिकल इज मोर देन सॉलिड, क्योंकि उसके पास स्पेस क्या है, ज्यादा है।
तो हमने क्या है लिक्विड की कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर ली। फिर से देख लेते हैं, लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है लेकिन उसका शेप फिक्स नहीं होता है, वो जिस कंटेनर में डाला जाएगा उसी की क्या ले लेता है, वो शेप ले लेता है। लिक्विड्स क्या है, फ्लूइड है, फ्लूइड मतलब फ्लो करता है, क्यों, क्योंकि उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, मॉडरेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लिक्विड्स क्या है, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, लिक्विड्स हैव मोर स्पेस देन पार्टिकल ऑफ सॉलिड। लिक्विड्स क्या है, लिक्विड्स क्या है, उनके अंदर डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी क्या है, ज्यादा दिखाता है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड पार्टिकल, लिक्विड के अंदर काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है, किसके कंपैरिजन में, सॉलिड के कंपैरिजन में। ठीक है, हमने अब आज क्या है सॉलिड स्टेट्स की कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस कर ली और लिक्विड की कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर ली। अब अपने अगले वीडियो में क्या है गैसेस की कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे।